Verse 17 goes like this. कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। तो इस वाले वर्स में तुम देखोगे कि यहाँ पे बोद्धव्यम 3 बार यूज हुआ है। बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम। बोद्धव्यम का मतलब है शुड बी अंडरस्टूड, समझना चाहिए। तो लॉर्ड श्री कृष्ण 3 बार इस चीज़ को एम्फसिस करके बोल रहे हैं कि समझना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए, शुड बी अंडरस्टूड। क्या चीज़? पहले तो हम लोग लॉजिकली जाएंगे, लास्ट वाले लाइन को हम लोग देखेंगे। गहना कर्मणो गतिः। The intricacies of work are very difficult to understand. गहना कर्मणो गतिः। Intricacies मतलब हो गया डिटेल्स। Intricacies मतलब तुमको समझ में आएगा। बोद्धव्यम, therefore one should understand कर्मणो, one should understand कर्मा, और विकर्मणः च, one should understand what is विकर्मा, और अकर्मणश्च, one should understand what is अकर्मा। तो यहाँ पे ओवरऑल में लॉर्ड श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि गहना कर्मणो गति है। ये वर्क का जो इंट्रिकेसीज है वो डिफ़िकल्ट है पता करने में कि कौन सा वर्क है, कौन सा विकर्म है और कौन सा अकर्म है। इन सब का जो इंट्रिकेसीज है, डिटेल्स है, वो डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करने में। श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में आता है तब हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, देयरफॉर वन शुड प्रॉपरली नो what action is, what forbidden action is and what inaction is। तो श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाने से पहले अगर हम लोग सिंपल में इस चीज़ को समझे तो इस वाले वर्स में हम लोग 3 चीज़ देख रहे हैं, कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। कर्मा मतलब होता है जो कि हम लोग शास्त्रार्थ के अकॉर्डिंग करें। विकर्मा मतलब होता है जो हम लोग शास्त्रार्थ के अगेंस्ट करें, और इसलिए इसको फॉरबिडन एक्शन भी बोला जाता है। और अकर्मा मतलब होता है जो हम लोग कृष्णा के लिए करें। अकर्मा मतलब एक्चुअल में ये होता है वो कर्म जिसका कोई रिएक्शन ना हो। अगर हम लोग कर्म करते हैं शास्त्रार्थ के अकॉर्डिंग तो हम लोग को अच्छा रिएक्शन मिलता है। विकर्म करते हैं, फॉरबिडन एक्शन करते हैं शास्त्रार्थ के अगेंस्ट, तो हम लोग को बैड रिएक्शंस मिलता है। लेकिन अकर्म जो हम लोग कृष्णा के लिए करते हैं उसके लिए कोई भी रिएक्शन नहीं रहता है। तो अब आता है श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। If one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinctions between action, inaction and unauthorized action। ये चीज़ अभी तुमको बताएं। One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction and perverted action because it is a very difficult subject matter। गहना कर्मणो गति है, ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर है समझने में। और टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्सेप्ट, वैसे इस चीज़ को पर हेडेक नहीं लेना क्योंकि आगे भी लॉर्ड श्री कृष्णा इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो आराम से हम लोग समझेंगे। ऐसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैटर है लेकिन हम लोग आराम से समझेंगे इस चीज़ को। टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स मोड्स, वन हैज़ टू लर्न वंस रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। वन who has learned perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of the Lord and that consequently one has to act in Krishna consciousness। तो एक इंडिविजुअल को कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक्शंस, टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस और टू अंडरस्टैंड द एक्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस चीज़ को समझने के लिए एक इंसान को फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड श्री कृष्णा के साथ एक लिविंग एंटिटी का क्या रिलेशनशिप रहता है उस चीज़ को पहले अच्छे से समझना होगा डिवोशन सर्विस करके। और जब वो
इस चीज़ को समझेगा तब वो रियलाइज़ करेगा कि एवरी लिविंग एंटिटी इज इटर्नल सर्वेटर ऑफ कृष्णा, और इसलिए सब कोई को एक्ट करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, एंड दैट कॉन्सिक्वेंटली वन हैज़ टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. द एंटायर भगवद गीता इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस कंक्लूजन. तो ये जो पूरा भगवद गीता है ना, इस चीज़ में हम लोग मेन चीज़ क्या देखते हैं ओवरऑल में, कि अर्जुन पहले तो फाइट नहीं करना चाह रहा था अलग अलग वैरायटी ऑफ रीजंस के कारण, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्ण उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं यू नीड टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. लॉर्ड श्री कृष्ण कुछ मटेरियल चीज़ नहीं बता रहा है कि हाँ तुम कर्म है तुम्हारा, तुमको करना होगा, ये नहीं बोल रहे हैं. या उसको कुछ गुस्सा भी नहीं दिला रहे अर्जुन को कि नहीं तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, तुम्हारे फैमिली के साथ तुम्हारे भाइयों के साथ इतना बुरा हुआ है, तुमको लड़ना होगा, ये सब कुछ नहीं. लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि यू वर्क सरेंडरिंग अनटू मी, कृष्णा कॉन्शियस होके फॉर द सेक ऑफ मी फाइट. ये पूरा ओवरऑल भगवद गीता का कंक्लूजन है कि एक इंसान को समझना होगा कि वन इज़ द इटर्नल सर्वेटर ऑफ कृष्णा, और consequently one has to act in कृष्णा कॉन्शियसनेस. और ये चीज़ हम लोग को स्टार्टिंग में जब हम लोग बिगिनर रहेंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि सर्वेंट, हम क्यों भाई किसी का सर्वेंट रहे, हम तो किंग है, हम क्यों किसी का सर्वेंट बनेंगे. लेकिन हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करना होगा इवेंचुअली डिवोशनल सर्विस करते करते कि एक्चुअल में हम लोग का पोजीशन है सर्वेंट का. और जब हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व नहीं करते हैं तब हम लोग इस वर्ल्ड में ही अलग अलग चीज़ों को सर्व करते हैं. जैसे कि हम पिछले वीडियोस में ये बहुत बार बताए हैं कि लोग अनसेटिस्फाइड रहते हैं अलग अलग रीजंस के कारण, और फिर वो किसी भी मटीरियली सक्सेसफुल इंसान को अप्रोच करते हैं तो मटीरियली सक्सेसफुल इंसान वो लोग को ये बोलता है कि तुमको अपने लाइफ का पर्पस पता करना पड़ेगा, तुमको अपना पैशन पता करना पड़ेगा, तुमको पता करना होगा कि कैसे तुम लोगों को सर्व करोगे. और फिर वो इंसान पता करता है और फिर इवेंचुअली वो लोगों को सर्व करता है और उससे उसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और हैप्पीनेस फील होता है. तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि एक्चुअल में हम सब के अंदर सर्वेटरशिप का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक नेचर है, लेकिन हम लोग परवर्टेड वे में अलग अलग जगहों में लगाते हैं. एक्चुअल में वो कृष्णा के सर्विस में लगना चाहिए हम लोग का सर्वेटरशिप का एटीट्यूड. और कोई कर्म संन्यास, ब्रह्म ज्योति में मिलने के लिए कर्म संन्यास, वो सब एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास. ये हम लोग का एक्चुअल में इटर्नल पोजीशन है. Any other conclusion against this consciousness and its attendant action are vikarmas or prohibited actions. To understand all this, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. This is as good as learning from the Lord directly. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो एडवांस डिवोटीज़ हैं, जो लोग अथॉरिटीज़ हैं, उन लोग से हम लोग इन सब नॉलेज को समझें. क्योंकि ऐसा नहीं है कि खुद भगवद गीता को पढ़ेंगे समझ लेंगे, ऐसा नहीं होगा. हम लोग को खुद डिवोटीज से समझना होगा. और ये लॉर्ड श्री कृष्णा खुद इस चैप्टर में भी आगे बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग को एक स्पिरिचुअल मास्टर से या कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो अथॉरिटी हो उससे हम लोग को नॉलेज को लेना चाहिए. अदरवाइज इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन विल बी बिविल्डर्ड. तो ये था आज का ये वाला वर्स. रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को, और इसके आगे वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा इसी चीज़ को कर्म अकर्म विकर्म इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताने वाले हैं. तो इसके बाद वाले वर्स में उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे. तो रैप अप करते हैं इस वाले वीडियो को एक बार फिर से रिविजन के साथ. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम
गहना कर्मणो गतिः।